हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है LWM क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस। एक्सरसाइज है 1.1। इसके हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो भी पार्ट था ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर में, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को रीड करते हैं बिना देरी के। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर फॉर रियल नंबर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज। क्या दिया हुआ है रिलेशन, देखिए गिवन है रिलेशन है a comma b such that a is equal to or less than b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। यानी कि हमें ये प्रूव्ड करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो बेटा अभी देखिए, अभी करते हैं। अब बच्चे क्या होते हैं बेटा, कुछ ही थोड़ी सी चीज को लेके चल देते हैं कि रियल नंबर दिया है तो रियल नंबर्स में 1 2 3 4 5 सिर्फ यही नंबर नहीं होते हैं बेटा। रियल नंबर्स में रूट के भी होते हैं, विदाउट रूट्स भी होते हैं, फ्रैक्शंस में भी होते हैं, सारे नंबर्स आते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे रिफ्लेक्सिव की, कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखिए हमने एक नंबर लिया 1/4, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग रखा, ठीक। क्योंकि क्या होता है रिफ्लेक्सिव में a बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, तो उसी बेस पर हम इसको देखते हैं बेटा। ये देखिए 1/4 एज इट इज रहेगा, अगर मैं इसको करूंगा ये हो जाएगा 1/16, ठीक है बेटा। ये 1/4 और ये हो गया मेरा 1/16, ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे। आप बताइए कि ग्रेटर क्या है, ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है। अब यहाँ से हमने वैल्यूज निकाल ली, तो देखिए इसकी वैल्यूज अगर मैं निकाल के रखता हूँ आपके लिए, 1/4 की वैल्यू हो जाएगी 0.25, ठीक है। और इसको निकालते हैं हम तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.0 समथिंग, कुछ इसी तरीके से आएगा बेटा, ठीक है ना। तो आप बताइए बेटा ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है। वैल्यू हमारी ये बड़ी है, बट इस क्वेश्चन के इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो कंडीशन दी हुई है इसके अकॉर्डिंग ये जो है इट्स नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, ये नॉट ट्रू है, ये सही नहीं है। तो इसलिए क्या कहेंगे, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। चलिए रिफ्लेक्सिव देख लिया, आप देखते हैं सिमेट्रिक वाला पार्ट हम, ठीक है। रिफ्लेक्सिव देख लिया हमने, अब देखेंगे हम बेटा सिमेट्रिक वाले पार्ट को, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो उसके लिए आपको कोई भी दो वैल्यूज ले लेनी है, ऐसी वैल्यूज जो इसमें बिलोंग करती हो, ठीक है ना बेटा। तो देखिए ऐसी वैल्यूज बेटा हम ले लेते हैं, हमारे पास ऐसी वैल्यूज हमने ले ली -1 एंड 2, ठीक है, 2 का होल स्क्वायर, ठीक। देखिए ये तो बिलोंग करता है, हम अगर इसको ऐसे करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4, विच इज ग्रेटर, ये तो ट्रू है, ये बात तो ट्रू होती है, बट इसका अपोजिट करते हैं हम 2 -1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 इज नॉट इक्वल टू 1 और नॉट लेस देन टू 1, तो विच इज नॉट ट्रू। ये क्या होगा, ये बात हमारी ट्रू नहीं है, ये बात हमारी ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ये रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। आई होप सो बेटा ये दोनों पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम, ट्रांजिटिव को देखते हैं, नोट कर लेना बेटा साथ के साथ, ठीक है। ट्रांजिटिव वाले पार्ट को देखते हैं अब हम, ठीक है। ट्रांजिटिव वाले पार्ट्स में हमने कहा कि -3,2 बिलोंग करते हैं रिलेशन से, ठीक है, एंड 2, -1 इनको हमने क्या करा दिया बेटा, रिलेशन से बिलोंग करा दिया, ठीक है। ऐसे करें इसको 2, -3 और यहाँ ले लेते हैं -3, -1, ठीक है बेटा। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग
हम देखते हैं क्या ये रिलेशन हमारा ट्रू होता है या नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं बेटा, ये अगर दोनों बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले इस कंडीशन को अप्लाई करते देखते हैं कि 2 और ये -3 का होल स्क्वायर, 2 ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा 9 हो जाएगा, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, क्योंकि ये इसके इक्वल तो नहीं है बट ग्रेटर तो है, इस वजह से ट्रू है, ठीक है। अब इससे देखते हैं -3 लेस देन इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 ग्रेटर देन 1। अब ये भी बात ट्रू है कि -3 जो है वो इस 1 से लेस देन होता है, ये भी ट्रू है, ये बात भी हमारी ट्रू है। बट अब हम क्या करते हैं, देखो इससे का 2 और -1 को लेते हैं, तो देखिए 2 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, ये ट्रू ही नहीं है बेटा। अब ये ट्रू नहीं है तो हम कह सकते हैं रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। आई होप सो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की साइड ध्यान देते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज रिलेशन गिवन है a, b सच दैट b इज इक्वल टू a + 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहाँ हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो चलिए बेटा अभी चेक कर लेते हैं इसको। देखिए मैं सबसे पहले तो हमें जो सेट गिवन है वो क्या गिवन है बेटा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो मैं इनका एक रिलेशन बनाता हूं गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखिए अगर मैं a की वैल्यू 1 लेता हूं तो 1 + 1 तो 1, 2 हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू 2 लेता हूं तो 2, 3 हो जाएगा, a की वैल्यू 3 लेता हूं तो 3, 4 हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू 4 लेता हूं तो 4, 5 हो जाएगा, a की वैल्यू 5 लेता हूं तो 5, 6 हो जाएगा। a की वैल्यू मैं 6 नहीं दे सकता, 6 लूंगा तो ये 6, 7 हो जाएगा, और 7 इस सेट में आपको 5 तक ही गिवन है, मैंने 6 भी गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 7 इस सेट में नहीं है बेटा, हमारा 7 इस सेट में कहीं नहीं है, तो ये रिलेशन इसका नहीं बनेगा। तो चलिए चेक करते हैं बेटा कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अभी देखते हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा कि 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, ये बिलोंग नहीं करता है रिलेशन से। तो रिलेशन डायरेक्ट लिख देंगे हम, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। यहां पर आप देखो 1, 2 जो है ये तो बिलोंग करता है रिलेशन से, बट 2, 1 जो है ये बिलोंग नहीं करता है रिलेशन से। तो मैं क्या कहूंगा, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है बेटा, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि देखिए 1, 2 बिलोंग कर रहा है, क्या यहाँ पर कहीं भी आपका 2, 1 है इस रिलेशन में, नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। देखिए आप देखिए 2, 3 जो है ये बिलोंग करता है रिलेशन से, 3, 4 जो है ये बिलोंग करता है रिलेशन से, बट 2, 4 ये बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन से, ठीक है। 2, 3 कर रहा है, 3, 4 कर रहा है, बट 2, 4 रिलेशन से बिलोंग नहीं कर सकता है। तो हम कह सकते हैं रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन हमारा कैसा नहीं है बेटा, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। आई होप सो समझ में आ गया होगा। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, और ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है ना बेटा।
चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहा है उसने। सो दैट द रिलेशन आर इज डिफाइंड, आर यानी रिलेशन डिफाइंड है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं लेट एनी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी। तो देखो a कॉमा ए जो होगा वो हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा। कैसे देखो, a की कोई भी वैल्यू ले लूं मैं, वो इसके इक्वल होगी, लेस देन या ग्रेटर देन होगी, तो इक्वल तो होगी ना बेटा, वैल्यूज इक्वल तो होगी ना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, तो हम कह सकते हैं रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए नेक्स्ट लेते हैं कि मैंने ये कहा कि a कॉमा बी ले लिया एंड बड़ा ही साउंड रहता है। एक तो बेटा बड़े ही दिनों बाद लेक्चर बना रहा हूँ, टाइम निकाल कर, बहुत दिनों से ऐसे ही चल रहा है कि मैं आप लोगों के लिए लेक्चर नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, दैट्स वाई मैं आप लोगों के लिए लेक्चर नहीं बना पाया था। बट आज से मैं डेली आप लोगों के लिए पर डे एक लेक्चर डाला जाया करेगा। एंड बेटा मेरे पास क्या है, क्लास 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस हैं, तो मैं अल्टरनेटिव डेज पर 9, 10, 11, 12 तो उसके लिए मैंने एक चार्ट प्रिपरेशन किया है। नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उस चार्ट में मैं हर क्लास में 9th हो, 10th हो, 11 या 12th हो, मैं सभी में बता दूंगा किस डे पे किस क्लास का लेक्चर डलेगा बेटा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ बात करते हैं। देखिए मैंने कहा कि a इज लेस देन इक्वल टू b, और मैं कह रहा हूँ कि ये जो b है वो a से ग्रेटर है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है कि b जो है वो a से ग्रेटर है, बट यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि b जो है वो लेस देन हो गया है a से, तो ये नॉट ट्रू होगा। ये कैसा होगा, नॉट ट्रू होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मैंने लिया 1,2 का एग्जाम्पल, ये कंडीशन अप्लाई होती है, ये तो ट्रू है मेरी, ये बात मेरी कैसी है, ट्रू है, ये तो बात मेरी ट्रू है। बट अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये तो नॉट ट्रू हो जाएगा बेटा, मेरा क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू, क्योंकि ये कंडीशन तो अप्लाई ही नहीं हो रही है मेरी। अगर आप इस कंडीशन को देखते हो तो यहाँ इस कंडीशन में देखो कि 2 जो है वो 1 से ग्रेटर है, ये बात तो ठीक है, बट क्या ये हो सकता है, नहीं। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आई कि a कॉमा बी ये तो बिलोंग कर रहा है r से, बट b कॉमा a जो है ये बिलोंग नहीं कर रहा है r से। तो मैं क्या कहूंगा बेटा, डायरेक्ट हम अब तो कह सकते हैं रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक नहीं होगा बेटा, हमारा रिलेशन कैसा नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिटिव पे देखते हैं। मैंने आपके लिए बनाया a कॉमा b, ठीक है, b को कह दिया b कॉमा c, ठीक है। अब a कॉमा c ये क्या हो सकता है, देखिए मैंने आपसे कहा कि b, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग समझना, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, तो a लेस देन इक्वल टू b, ये कंडीशन हो सकती है, b लेस देन इक्वल टू c, ये भी हो सकता है। यहाँ मैंने आपसे कहा है कि जो a है वो b से लेस देन है, ठीक है ना। अभी मैं वैल्यूज रख के समझाऊंगा। इसमें कहा b जो है वो c से लेस देन है, बट क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है, a जो होगा, ठीक है, a जो होगा, समझना बेटा मेरे, अब थोड़ी सी बात तो समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या ऐसा ये बात भी हो सकती है कि a जो होगा वो लेस देन c होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि a तो b से भी छोटा है और b c से छोटा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सारी कंडीशंस ट्रू है, देखिए 1 और मैंने कहा यहाँ पर 2, ये बात ट्रू है मेरी, ये बात ट्रू है कि 1 जो है लेस देन है 2 से, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ कहा 2,3 को ले लिया, 2 जो है 3 से लेस देन है। अब 1 और 3 को देखते हैं, ये कंडीशन भी ट्रू है मेरी, ये कंडीशन भी ट्रू है। अब मैं कहूँ 1 जो है, देखो 1,3 को ले लिया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो 1 जो है वो 3 से लेस देन है, ये बात भी मेरी कैसी है,
ट्रू है, ठीक है। तो यहां से एक चीज पता चली कि ए कोमा बी एंड बी कोमा सी ये दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं। ऑल्सो ए कोमा सी ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ठीक है। ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है एंड बी कोमा सी दोनों ही बिलोंग करते हैं रिलेशन से। ऑल्सो मैंने देखा कि मेरा ए कोमा सी जो है ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो मैं क्या कहूंगा बेटा, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। रिलेशन मेरा कैसा होगा बेटा, ट्रांजिटिव होगा। समझ में आ गया? इजी सा क्वेश्चन है। देखिए बेटा कोई भी क्वेश्चन किया करो थोड़ा सा सोच के किया करो, थोड़ा सा बस क्वेश्चन को रीड आउट करो। रीड आउट करने के बाद सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखो हमसे पूछा क्या गया है। 1 मिनट का लिए एक ब्रेक लो। ब्रेक लेने के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, क्या हमसे पूछा गया है और क्या हम इस क्वेश्चन में कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर रियल नंबर डिफाइंड आर ए कोमा बी सच दैट। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशन क्या गिवन है। रिलेशन हमको गिवन है a comma b such that a is less than equal to b cube, ठीक है, is सॉरी ये रिलेशन गिवन है। पूछा है क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो चलिए बेटा हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। तो लेट एन ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए क्या a कोमा a यानी कि a कोमा a ये बिलोंग करेगा रिलेशन से, चेक करते हैं अभी हम, ठीक है। तो कोई भी एक रियल नंबर से वैल्यू ले ली बेटा, मैंने वैल्यू ले ली 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 का क्यूब ले लिया, तो 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/27, ठीक है। अब हमने बेटा ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली, कि हमें कैसे पता लगाना होता है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है। बट हम यहाँ फ्रैक्शंस को कोई नहीं लगाते हैं, हम डायरेक्टली देखते हैं। अब आपको पता है बेटा ये तो ग्रेटर हो नहीं सकता, ये लेस देन है, और यहाँ कंडीशन क्या है कि भैया कि जो a है वो लेस देन होना चाहिए b क्यूब से। बट यहाँ तो कंडीशन उल्टी हो गई, ये क्या हो गया, ये बड़ा है और ये छोटा है। बट कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ये नॉट ट्रू है। क्या है बेटा, ये नॉट ट्रू है। तो हम क्या कहेंगे, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, यानी रिलेशन कैसा है हमारा, सिमेट्रिक तो है नहीं, ठीक है। ये बात अप्लाई ही नहीं हुई हमारी, a कॉमा a बिलोंग ही नहीं कर रहा है हमारा, तो रिलेशन कैसा हो जाएगा बेटा हमारा, रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए अब ट्रांजिटिव में बात करते हैं। देखिए मैंने कहा कि जो यहाँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि a की जो वैल्यू है वो b क्यूब से लेस देन है, ठीक है। एंड मैंने आपसे अगेन ये कहा कि b की जो वैल्यू है वो a क्यूब से लेस देन है। ये तो नॉट ट्रू हो गया बेटा, ट्रू नहीं होगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ ले लिया मैंने 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, तो देखिए इसको करते हैं, ये क्या हो जाएगा 8। ये बात तो है हमारी ट्रू, ये कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है, ये कंडीशन तो अप्लाई हो रही है, ठीक है। बट अब इधर देखते हैं, बट ठीक मैंने क्या किया, अब 2 को यहाँ रखा और यहाँ कर दिया 1 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 1। ये तो नॉट ट्रू हो गया बेटा हमारा, ये कैसा होगा, नॉट ट्रू होगा। ये क्या ऐसा हो सकता है 2 1 से लेस देन है क्या, नहीं है। तो यानी कि हम कह सकते हैं, एग्जांपल हमने ले लिया कि a कॉमा b जो है वो तो बिलोंग करता है रिलेशन से, बट b कॉमा a जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन से। तो हम साफ साफ कहेंगे रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा बेटा। चलिए अब बेटा ट्रांजिटिव को देखते हैं, ठीक है।
देखिए अब मैंने आपसे कहा कि ए बी क्यूब और बी जो है वो सी के क्यूब से लेस देन है, ये बात भी ट्रू है, ठीक है, ये बात भी ट्रू है, हो सकता है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि ए जो होगा वो लेस देन सी के क्यूब से या ग्रेटर देन सी के क्यूब से होगा? तो बेटा अभी इन चीजों को चेक करते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं कैसे देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ एग्जांपल ले लिया, एक ले लेते हैं हम 3 और 3/2, ठीक है बेटा। मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर वैल्यू ले ली 3 और यहाँ पर वैल्यू ले ली 3/2, ठीक है। तो ये तो 3 रहेगा, इसका क्यूब करते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा 27/8, ठीक है। ये कि जबकि देखो ये कंडीशन तो हमारी अप्लाई होती है कि हाँ ये बात तो ट्रू है हमारी, ये ठीक है कि 27/8 जो है वो 3 से ग्रेटर होगा, क्योंकि 8 3 जा 24 होता है, ठीक है। तो वॉट एवर द वैल्यू इस फ्रैक्शन की होगी वो ग्रेटर देन 3 होगी, ठीक है, ये बात अप्लाई होती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, यहाँ देख लेते हैं पहले बोर्ड पर यहाँ तक का शो हो रहा है या नहीं हो रहा है बेटा, ठीक है। अब इस कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं हम, ठीक है, ये बात तो हो गई हमारी ट्रू, ठीक। अब इसको देखते हैं, b की वैल्यू मैंने ले ली, b की जगह पर मैंने ले लिया 3/2, ठीक है, और इसकी जगह पर ले लिया मैंने 6/5 का क्यूब, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 3/2 ही रहेगा, इसको करते हैं, ये हो जाएगा 6 का क्यूब होता है 216, 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। तो ये बात भी बेटा मेरी ट्रू है, ठीक है, क्योंकि इस फ्रैक्शन की जो भी वैल्यू आएगी इससे तो ग्रेटर होगी, ये बात भी मेरी ट्रू है, ठीक है। इस कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं अब ये क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए मैंने लिखा 3, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ 3 की वैल्यू 6/5 का क्यूब, ठीक, ये हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 216/125। तो बेटा इसकी जो वैल्यू होगी समथिंग 1 पॉइंट कुछ आएगा, इसका आंसर हम निकालते हैं, जो कि ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू है। ये कैसा है, विच इज नॉट ट्रू, ये ट्रू तो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। रिलेशन हमारा कैसा है, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा बेटा हमारा, ठीक है ना बेटा, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है, ठीक है बेटा। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन क्या गिवन है, थोड़ा सा क्वेश्चन की साइड में ध्यान देंगे। So that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R 1, 2, 2, 1, ठीक है। रिलेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, तो क्या गिवन है रिलेशन कि 1, 2 है और 2, 1 है, ठीक है। पूछा है हमसे, कहा है कि रिलेशन सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि रिलेशन हमारा ना तो हमारा रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव, ये कैसा है, सिर्फ सिमेट्रिक है। तो बेटा ये तो बहुत ही इजी हो गया, आप देखिए, आप देखोगे कि 1, 1 जो है बिलोंग नहीं करता है रिलेशन से, ठीक है ना। तो हम कहेंगे रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकेंड बात देखते हैं कि 1, 2 बिलोंग करता है रिलेशन से, ऑल्सो 2, 1 जो है ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो हम कहेंगे रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब यहां देखते हैं, देखिए 1, 2 एंड 2, 1 ये बिलोंग करते हैं रिलेशन से, बट 1, 1 ये हमारा रिलेशन से बिलोंग ही नहीं करता है। तो हम क्या कहेंगे बेटा, रिलेशन इज नॉट
ट्रांजिटिव। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसी को देख के ही बता देंगे ये रिलेशनशिप हमारा कैसा है, सिमेट्रिक है, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है बेटा, आराम से टेक योर टाइम, अपना टाइम लिया करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बेटा। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। So that the relation are in the set of all the books in a library of a college given by relation x comma y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation। equivalence relation का मतलब आप लोग सभी जानते हो कि रिलेशन कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। और मैं तो क्वेश्चन देख के ही कह सकता हूँ ये बिल्कुल हो सकता है, और आप भी कह सकते हो बेटा क्यों हो सकता है। देखिए सबसे पहली बात हम करते हैं फर्स्ट कंडीशन, तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्यों है, सिंस x, x belongs to R, x and x have, रीजन भी लिख देते हैं, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव है। क्यों है बेटा कि x, x जो है वो बिलोंग करता है रिलेशन से। ठीक है ना, अब देखिए क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि x और x मैं कह रहा हूं एक बुक है जिसमें 100 पेजेस हैं, उस बुक्स का नाम दे दिया मैंने x, और दूसरी भी x बुक है तो उसमें भी 100 पेजेस ही होंगे बेटा। तो यानी कि रिलेशन मेरा जो है कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। सेकंड बात करते हैं, देखिए x, y जो है वो बिलोंग करता है रिलेशन से। क्यों करता है, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, x और y में क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही देखो अगर मैं ये बात कहूं कि y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर मैं आपसे अब ये बात कहता हूं कि y और x में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो आप कहोगे कि सर y, x जो है ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन से, तो मेरा रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन कैसा हो जाएगा बेटा मेरा, सिमेट्रिक। अब देखिए मैंने आपसे कहा थर्ड कंडीशन में कि x, y ये बिलोंग करता है रिलेशन से, एंड x, y बिलोंग करता है रिलेशन से, यहां लिख देते हैं x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि y, z जो है ये भी बिलोंग करता है रिलेशन से। क्यों, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो आप देखो यहां मैंने कहा x में पेज हैं 100, मैंने कहा y में है 100, क्योंकि x और y में कैसे हैं, सेम है। नेक्स्ट मैंने कहा y और z में भी, तो z में भी मान लिए कितने पेजेस हो गए बेटा मेरे, 100 हो गए। तो x और z ये भी क्या हो जाएगा, यानी कि मैं ये कहूंगा x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इन दोनों में भी पेजेस कैसे होंगे, सेम होंगे। तो मैं क्या कहूंगा कि x, z जो हैं ये भी रिलेशन से बिलोंग करते हैं, ये भी रिलेशन से बिलोंग करते हैं। तो रिलेशन मेरा कैसा हो जाएगा बेटा, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब देखिए रिलेशन मेरा क्या है, जरा ध्यान देना, रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, रिलेशन सिमेट्रिक भी है और रिलेशन ट्रांजिटिव भी है।
तो ये रिलेशन मेरा कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। आई होप सो बेटा समझ में आ गया होगा। कोई बहुत बड़ा ये क्वेश्चन नहीं था, एक छोटा सा क्वेश्चन है और जिसको हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन में आपको हर पॉइंट पे आप कुछ भी लिखते हैं बेटा उस पॉइंट का रीजन देना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। देखिए तो बात करते हैं बेटा फर्स्ट, इट इज क्लियर दैट एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए से बिलोंग करता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा क्या कहना चाहता हूँ, ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि देखिए कोई ये एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 4 5 आपको कुछ नंबर्स गिवन है, ठीक है। अब देखिए ये स्मॉल ए से बिलोंग कराया जिसमें वेयर a minus a is equal to 0 which is even। देखिए यहाँ a माइनस a ले लें तो ये क्या होगा हमारा, ठीक है, a माइनस a 0 होगा किसी भी कंडीशन में ले लें। देखिए अगर मैं 1 माइनस 1 करता हूँ 0, 2 माइनस 2 करूंगा 0, 3 माइनस 3 करूंगा 0, 4 माइनस 4 करूंगा 0, 5 माइनस 5 करूंगा 0। और बेटा 0 जो है वो मेरा एक कैसा नंबर माना जाता है, वो एक इंटीजर माना जाता है, ठीक है बेटा। तो ये जो है बेटा ये क्या हो गया, a माइनस a बराबर 0, और 0 मेरा कैसा है, 0 मेरा एक इवन नंबर होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन मेरा कैसा है बेटा, रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन कैसा है मेरा, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब देखिए इससे हमें पता चला कि रिलेशन हमारा कैसा है, रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। चलिए बेटा अब यानी कि रिलेशन जो है हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या बात है, देखिए फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया हमारा, सेकंड में बात करते हैं। कोई भी पॉइंट है a, b जो बिलोंग्स करता है रिलेशन से, इसका मतलब हो गया a माइनस बी इज इवन होगा, ठीक है। अब देखिए जरा समझना बेटा, मैं यहाँ कोई एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। मैंने आपसे ले लिया कि मैंने आपसे कहा कि 1 and 3 लिया मैंने, इसकी जगह क्या ले लिया 1 minus 3, ठीक है, विच इज 2। आंसर क्या निकल के आएगा मेरा, 2 आएगा। अब मैं आपसे ऐसे ही इसी सवाल में मैं आपसे कहता हूं कि b minus a, ठीक है, b minus a, ठीक है, विच इज इवन। क्यों है बेटा, जरा देख लेते हैं कि 3 माइनस 1 भी करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी भी वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि मॉड्यूलस के बाहर जब भी हम किसी नंबर को निकालते हैं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो यानी कि a, b बिलोंग करता है r से, एंड b माइनस c विच इज ऑल्सो इवन, ठीक है, विच इज ऑल्सो इवन, ठीक है। तो यानी b, a जो है ये भी मेरा बिलोंग करेगा r से, तो हम क्या कहेंगे, रिलेशन हमारा कैसा है, रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन हमारा कैसा है बेटा, सिमेट्रिक होगा। चलिए बेटा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हैं थर्ड पॉइंट की साइड में, उसको आपको थोड़ा सा समझना, ठीक है। देखो मैंने आपसे कहा a माइनस b ये बिलोंग करता है रिलेशन से, b, c ये बिलोंग करता है रिलेशन से। अब इनकी बात जरा समझते हैं, क्या बात वो कहना चाहता है आपसे और क्या बात वो आपसे क्वेश्चन में नहीं कहना चाहता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा a माइनस b इज इवन, क्या कहा, a माइनस b इज इवन, एंड b माइनस c इज ऑल्सो
b माइनस सी इज इवन, ये भी कैसा है, इवन है, ठीक है। a माइनस बी और b माइनस सी दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही इवन हैं। अब हम देखते हैं क्या a माइनस सी जो है वो हमारा इवन होगा या नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो इस कंडीशन पे हम अभी अप्लाई करके देखते हैं। देखिए ऐसे लिख लेते हैं a माइनस सी, तो जरा समझना बेटा इसको, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ठीक है। ये इज इवन होगा, क्यों होगा, यहां हम रीजन लिख देंगे, सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। कैसा होता है, इवन होता है। तो देखिए a माइनस सी को हम देखेंगे तो b से b तो हो जाएगा कट, हमारा क्या बचेगा, a माइनस सी, विच इज, यानी कि कंडीशन आ गई कि a माइनस सी विच इज ऑल्सो इवन, ठीक है। यानी कि ये कंडीशन भी हमारी अप्लाई होती है इस जगह पर, a माइनस सी जो होगा विच इज ऑल्सो इवन, ठीक है। a माइनस सी भी हमारा कैसा हो जाएगा बेटा, इवन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन कैसा होगा बेटा, हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन हमारा कैसा है, इक्विवेलेंस। अब छोटी सी बात करते हैं, मैंने यहाँ पार्ट 1 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में आप लोगों के डिवाइडेड है बेटा। फर्स्ट पार्ट ये था जो यहाँ तक है, सेकंड पार्ट को अभी जस्ट हम करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। पार्ट 2 में क्या कहा गया है, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1,2 1,3,5 are related to each other and all the elements of 2,4 are related to each other, but no element of 1,3,5 is related to any element of 2,4, ठीक है। यानी वो कह रहा है कि ये वाला जो सबसेट है इसके एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये वाला जो है इसके आपस में रिलेटेड है जो भी एलिमेंट्स हैं, बट इसके और इसके आपस में रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहले ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट हैं। तो हम सबसे पहले इस पॉइंट की बात करते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1,3,5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो देखिए नाउ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 1,3,5, ठीक है, आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्यों रिलेटेड है, एज ऑल द एलिमेंट्स आर ऑफ दिस सबसेट आर ऑड। ये क्यों रिलेटेड है बेटा एक दूसरे से, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं आप देख रहे होंगे 1,3,5, ये सारे के सारे कैसे हैं, ऑड हैं, ठीक है। एंड thus the modulus of the difference between two elements will be even। अब उसने क्या कहा है कि इन तीनों नंबरों में से किसी का भी डिफरेंस निकालेंगे, इवन आएगा। अब देखिए मैंने मॉड्यूलस ले लिया 1 - 3, कितना आएगा, 2 आएगा। मैंने ले लिया 1 - 5, कितना आएगा, 4 आएगा। ये भी इवन है, ये भी इवन है, ठीक है। मैंने ले लिया 3 - 5, क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। ये भी मेरा कैसा है, इवन है, तो इसलिए एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक। सेकंड इसकी बात करते हैं, ये क्यों रिलेटेड है, ये भी ऐसे रिलेटेड है क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट इज इवन। इसके तो बेटा नंबर ही जो हैं, एलिमेंट्स ही जो हैं इसके, वो ऑलरेडी इवन हैं, और इवन को हम कभी भी ऐड करेंगे तो इवन आंसर आता है, उनको हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तब भी आंसर कैसा आता है, इवन ही आता है। तो सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हो गया। बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट पे कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट रिलेटेड क्यों नहीं है, ठीक है। नो एलिमेंट्स ऑफ 1,3,5 आएगा, ठीक है। Also no element of subset 1,3,5 cannot be related to each element of 2,4 as all the elements of 1, 3, 5 are odd। इसके सभी नंबर्स कैसे हैं, ऑड हैं, और इस वाले के कैसे हैं बेटा, all the numbers are even।
Thus the modulus of the difference of two elements will not be even। वो कहना चाहता है इनके अगर मॉड्यूलस का डिफरेंस निकालें। अब जैसे देखिए बेटा, मुझे बात समझना, मैं क्या कहना चाहता हूँ यहीं पर समझा देता हूँ, इसी जगह पर सिर्फ समझना है, हमें कोई पॉइंट नहीं है। मैं देखिए एक एलिमेंट लिया इस सेट से और दूसरा लिया इस सेट से, 1 - 2 किया, क्या मेरा आंसर 1 आएगा ना? बट क्या ये इवन है? नहीं है। मैंने ले लिया 3 - 2 ले लिया, ठीक है, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। मैंने ले लिया 5 - 2 ले लिया, आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। ये भी इवन नहीं, ये भी इवन नहीं है, ये भी इवन नहीं है। आई होप सो बेटा आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पार्ट जो है सिर्फ उसमें लैंग्वेज वाला पार्ट है और कुछ नहीं है, वो भी आपको बस समझ के लिखना है कि क्यों ये एक दूसरे से रिलेटेड है और क्यों ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे बेटा। हमने इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन टोटल 16 है। नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें हम इस एक्सरसाइज को, नेक्स्ट लेक्चर जो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर डालूंगा उसमें नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं इस एक्सरसाइज के वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि एक लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है और थोड़ा सा मेरे पास टाइम का भी प्रॉब्लम रहता है बेटा, इस वजह से तो मैं लेक्चर ज़्यादा बड़े नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि अभी मैं एक सर्विसमैन हूँ, सर्विस करता हूँ, अपनी जॉब भी करता हूँ, आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ, लेक्चर बनाता हूँ, ठीक है बेटा, इस वजह से ज़्यादा लेंथी मैं लेक्चर्स रखता नहीं हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। आई होप सो आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है अच्छे से समझ में आ गया और आई नो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बेटा एक बात और ध्यान रखना कि अब लेक्चर जो है रेगुलरली रहेंगे, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा है मैं मानता हूँ, बट ऐसा डिस्टरबेंस नहीं रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको टाइम टेबल मिल जाएगा कि किस दिन आपकी क्लास का लेक्चर डलेगा, ठीक है बेटा। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हैव अ नाइस डे बेटा।